मैं हूँ सोबिया। नज़ायर टीवी आपके लिए लेकर आ रहा है एक मुकम्मल आगही, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे समाजी, माशरती और तालीमी निज़ाम में होने वाली नई इस्लाहात पर। क्योंकि तालीम की मेयारी और कामयाब जिंदगी की पहली शर्त है। हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के माहिर तालीम। देखना ना भूलिएगा हर हफ्ते की शब सिर्फ और सिर्फ नज़ायर न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको अपने प्रोग्राम आगही में सोबिया के संग में खुशामदीद कहती हूँ। नज़ायर टीवी ने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और मालूमाती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे माहिर तालीम, अदबी शख्सियात और पब्लिशर्स के साथ। हमारा इस प्रोग्राम को करवाने का मकसद ये है कि हम आपको उन लोगों से मिलवाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के सफ़र को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अंजाम दिया है। क्यों? क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो आपके साथ शेयर करवाए जाएं ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी बच्चे की डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले बच्चे की साइकी, उसके माइंड को और उसके इंटरेस्ट लेवल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी सिलसिले को हमने मद्देनज़र रखा और फिर हमने एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही काबिल इंसान को अपने प्रोग्राम में जो है दावत दी। इनमें डॉक्टर राशिद महमूद साहब हैं, वो माहिर नफ्सियात हैं और वो बच्चों के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि हम बच्चों की साइकी के साथ किस तरह बातचीत कर सकते हैं, साइकी को किस तरह समझ सकते हैं और बच्चों के अंदर एक अच्छी पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम तालीम तो बच्चों को देते हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ बच्चे के अंदर करैक्टर को डेवलप करना, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है और वो तभी होता है जब हम बच्चे के बारे में जान सकें। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो है एक्सपीरियंसेस से, जो आपको एक्सपीरियंसेस हासिल हुए, उससे आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो बच्चे हैं, जो कि आज का हमारा मौजू है कि लैपटॉप और हम जो मोबाइल है उसका इस्तेमाल जो बच्चे कर रहे हैं उनसे हम कैसे बच सकें। आप सबसे पहला मेरा जो सवाल ये होगा कि बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल से कैसे बचाया जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर लोगों का ख्याल है कि बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से दूर कैसे रखा जा सकता है। तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल दूर नहीं रखना चाहिए। शायद आपके लिए ये बात नहीं हो, क्योंकि बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल से अब दूर रखने का मतलब ऐसे ही है जैसे उनको हम मुस्तकबिल की लाजमी चीज़ से परे रखें। पहले तो ये बात ज़हन में बिठा लें कि हमें अपने बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल से दूर नहीं रखना, हमें उनको उसका इस्तेमाल करने देना है। हाँ, असल बात ये है कि उसके गलत इस्तेमाल से रोकना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। कई लोग मेरे पास आके पिछले साल में मेरे से पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि हम अपने बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं। तो मैं उसके जवाब में पहले तो हंस देता हूँ, फिर कहता हूँ कि मैडम अपने बच्चे को मोबाइल से दूर मत रखिए। एक खातून से तो मैंने पूछा कि मिस आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके घर में छुरी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा जाइए और फ़ौरन उसको फेंक दीजिए। कह रही वो क्यों? मैंने कहा उससे तो गला कट सकता है, उससे तो उंगलियां कट सकती हैं, उससे खून बह सकता है, उससे किसी की जान जा सकती है। कह रही नो नो सर मैं नहीं फेंक सकती, क्योंकि उससे तो मुझे पूरा अपना किचन चलाना है, मुझे सब्ज़ी काटनी है, मुझे चीज़ें कट करनी है, उनको पकाना है, अपने बच्चों को देना है। मैंने कहा फिर आपने उसका क्या इंतज़ाम किया? कहते मैंने उनको बच्चों की पहुँच से दूर रख दी। मैंने कहा कभी कोई आपका बच्चा उसको इस्तेमाल नहीं करता? कह रही नहीं मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जिनको उनका पहले मैं इस्तेमाल सिखा देती हूँ। मैंने कहा जो आपने मुझसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी इसी में है।
आपने उनको पहले इस्तेमाल सिखाया, फिर उनको चीज़ दी। हमारी गलती ये है कि हमने अपने बच्चे को लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं सिखाया और उसको वो चीज़ दे दी। अब सिर्फ हमें ये करना है कि पहले अपने बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल का ठीक इस्तेमाल सिखाना है। फिर उसके बाद हम अगर उनको वो लैपटॉप या मोबाइल देंगे तो डेफ़िनेटली वो उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम सब ने अपने घरों में मोस्टली हिफाजत के लिए गन रखी होती। मैंने कई लोगों से पूछा कि कभी इस गन से किसी को मारा, तो मेरा ख़्याल है कि 99.9 लोगों का जवाब होगा कि नहीं, कभी नहीं। फिर हमने रखी क्यों? हिफाजत के लिए। हमें उसका इस्तेमाल आता है, लेकिन हमें कब करना है, हम वो वक्त तलाश रहे होते हैं। इसी तरह अपने बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप बेधड़क दीजिए, लेकिन कब? जब उनको उनका इस्तेमाल आ जाए। हम तो अपने घर के छोटे बच्चे के हाथ में माचिस तब तक नहीं पकड़ाते जब तक उसको ठीक इस्तेमाल ना आ जाए। हम बच्चे को, अगर छोटा बच्चा जो 3 साल का है, उसको माचिस दे देंगे तो वो खुद को भी जला सकता है और दूसरों को भी जला सकता है। तो लैपटॉप या मोबाइल भी बिल्कुल इसी तरह से ही हैं। अगर इसका इस्तेमाल सिखा के उनको दिया जाएगा तो फिर वो उससे फ़ायदा उठाएंगे, और अगर बग़ैर सिखाए उनको दे दिया जाएगा तो फिर वो अपना और अपने घर वालों का, या बल्कि यूँ कह लें कि मुआशरे का बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमें हमें अपने बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप से दूर नहीं रखना, बल्कि उसके ठीक इस्तेमाल पे लेके आना। मुझे डॉक्टर साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी, और जो उन्होंने एग्जाम्पल दी उसकी एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छी लगी। वाकई ये बात है। देखिए, छुरी से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं है। मोबाइल छुरी से ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं ना है, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल बच्चे को बताने के बाद हम बच्चे को वो देते हैं, तो हम मोबाइल का भी इस्तेमाल उसकी सही और गलत जो अफादियत उनको बताने के बाद अगर दें, तो मुझे नहीं लगता कि वो डिजिटल मीडिया और ये डिजिटल जो हमारी मशीन है इनसे वो अवेयरनेस ना हासिल करें और अच्छी अवेयरनेस ना हासिल कर सकें। अब डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है। जैसे कि आपने बताया मोबाइल देना चाहिए, आपने देखा कि अभी रिसेंटली हमारा ये जो आजकल के दौर में बच्चों ने देखा, हमने मोबाइल उनको पकड़ा दिए, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, वो गेम्स करते हैं, डिफरेंट गेम्स करें। और बहुत सी गेम्स ऐसी हैं जो आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक गेम जो इस वक्त इतनी इन हो चुकी है कि उसने हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अटैक किया है, बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं उससे। वो कौन सी गेम है? वो पबजी। अब इसी तरह की पबजी से मुतल्लिका बहुत सी ऐसी गेम्स आ गई हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि हम इस पबजी जैसी गेम्स से कैसे अपनी जान छुड़वाएं। ये दूसरा आपका बहुत अच्छा सवाल था। पहली बात तो ये कि बच्चा गेम्स क्यों खेलता है। देखिए, बच्चा जिस एज में होता है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब हमें सिर्फ उस एनर्जी को मोड़ना है। अगर तो हम उस एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे मोड़ेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर हम नहीं मोड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। अगेन एक मिसाल पे चलते हैं। हम अपने बगीचे में जब फुलवारी लगाते हैं, बेलें लगाते हैं, अगर हम उसकी डेली बुनियादों पे तराश खराश नहीं करेंगे तो क्या वो बगीचा खूबसूरत नज़र आएगा? हमारा बच्चा भी बिल्कुल उस क्यारी की तरह है। हमें रोज़ उसकी काट छांट करनी है हमें। और दूसरी एक और चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको बताऊं, बच्चे को जिस चीज़ से रोका जाएगा बच्चा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो आप उसको रोके नहीं पबजी से। आप पबजी से, देखिए, एक चाइनीज़ मॉन्क अपनी क्लास में आया और उसने आके बोर्ड पे एक छोटी सी लाइन लगाई, कोई 10 सेंटीमीटर लंबी, और पूरी क्लास को दावत दी कि आइए इस लाइन को मिटाए बगैर छोटा कीजिए। तो सारे स्टूडेंट परेशान बैठे रहे, क्योंकि किसी के पास ऐसा हुनर नहीं था कि वो उस लाइन को मिटाए बगैर छोटा करता। उसी मॉन्क ने दोबारा पेन उठाया, चाक उठाया, और उस लाइन के नीचे एक और लंबी लाइन लगा दी, 20 सेंटीमीटर लंबी। और अब क्लास से पूछा, बताइए कौन सी लाइन छोटी है? तो सबका जवाब था पहले वाली। तो यूं उस लाइन को मिटाए बगैर उसने छोटा कर दिया। हम भी अपने बच्चे को अगर पबजी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई और चीज़ दे देंगे तो हमारा बच्चा पबजी छोड़ के उस पे आ जाएगा। अब हम वही बच्चा जो पबजी ज़्यादा खेलता है, 7 सब्जेक्ट स्कूल से पढ़ के आता है,
एक सब्जेक्ट में उसके 10/10 आते हैं, तो अब हम उसको उस पे इतना अप्रिशिएट करें कि उसको उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट की रिसर्च पे लगा दें, और वो रिसर्च किताबों पे ना हो, वो रिसर्च होनी चाहिए मोबाइल पे। मेरा अच्छा। बच्चा स्कूल से आया, उसने कहा आज मैंने माई स्कूल का ऐसे याद करना है, तो मैं उसको कहूँगा बिल्कुल आप ग्रामर से याद करो। वो कहेगा ये तो बोरिंग सा है, मैं उसको कहूँगा आप ऐसे करो, अब मोबाइल खोलो और गूगल पे जाके माई स्कूल ऐसे लिखो, 5-6 खुल जाएंगे ऐसे, आप उन सबको रीड करो, उनमें से जो 2-3 अच्छी अच्छी लाइनें आपको मिलें उसको अपनी ग्रामर के ऐसे में ऐड कर लो। अब आप ये जो ऐसे लिख के जाओगे, कल आपके मार्क्स दूसरों से ज़्यादा आएंगे। ज्यादा। जब वो इस तरह से करेगा, कल वो लिखेगा और उसके मार्क्स ज़्यादा आएँगे, उसकी इंटरेस्ट डेवलप होगी, कल वो 2 मज़मून इसी तरह मोबाइल पे सर्च करेगा, परसों 3 सब्जेक्ट करेगा, तरसों 4 करेगा, और जिस दिन वो 5-6 सब्जेक्ट तक पहुँच गया, मोबाइल यूज़ करते-करते उसकी एनर्जी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी, अब पबजी खेलने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं होगी। यूँ हम अपने बच्चे को बगैर पबजी से रोक के उसे पबजी से हटा सकते हैं। वही छोटी लाइन करने के लिए मिटाए बगैर उसके नीचे लंबी लाइन लगा के, तो बच्चे को पबजी से रोके नहीं, पबजी से ज़्यादा बड़ी इंटरेस्ट उसको दे दें, वो देखेगा पबजी खुद ही छूट जाएगी। एक्सीलेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा इस सवाल का जवाब सुन के। मैं तो ज़रूर अपने बच्चों को इसी के मुताबिक जो है मोबाइल दूंगी, और मुझे यकीन है कि आप भी इस चीज़ पर ज़रूर जो है अमल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे जवाब, ऐसे इन्फॉर्मेटिव जवाब हैं जिस पर हम अमल करें तो हमारी जो बच्चों की डेवलपमेंट है उसमें हमें बहुत मदद हासिल होगी। अब मेरा जो तीसरा सवाल ये है कि बच्चों को इंटरनेट पर जो गलत मवाद है उससे कैसे रोका जाए, उसको किस तरह सर्च करने से हम रोक सकते हैं? जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, और ये भी पहले क्वेश्चंस की तरह बहुत हॉट जो है ना वो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को इंटरनेट प्रोवाइड करना ऐसे ही है जैसे उसे किसी ख़तरनाक जंगल में छोड़ देना। तो क्या कोई समझदार वालिदैन ऐसे होंगे कि किसी जंगल में सैर के लिए जाएं और अपने बच्चे को कहें कि जिधर मुंह उठा के तुम जाना चाहो तुम जा सकते हो? तो यकीनन आपका जवाब होगा नो। तो मैं आपको यहाँ 2 ऐसी टिप दूँगा जो वाक़ई आपको सुनने के बाद मज़ा आएगा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अपने बच्चे को जब भी मोबाइल या लैपटॉप अलाउ करें, तो वो कम से कम एफएससी तक सिर्फ़ आपकी निगरानी में वो खोल के देख सकता हो। बच्चे ने 1 घंटा काम करना है, 2 घंटे काम करना है मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो वो ऐसी जगह पे हो जहाँ आप साथ मौजूद हों, या कम से कम आप उसके सामने मौजूद हों। यानी कि जिस जगह पे वो बैठा है, वो ख़ा डाइनिंग रूम है, ख़ा सिटिंग रूम है, आपका अगले 2 घंटे का काम उसी रूम में होना चाहिए, ताकि वो ओपनली उसको यूज़ करे, वो कोई भी ममनुआ साइट कतई ना खोले। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ है, जब बच्चा बड़ा हो जाए, हाँ वो बेटी हो या बेटा, उसके मोबाइल पे लॉक सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप जब चाहें उसका मोबाइल उठा के ओपन कर सकते हैं। उसके यहाँ कोई भी हिडन आइकॉन नहीं होना चाहिए, कोई भी हिडन ऐप नहीं होनी चाहिए, ताकि जब भी देखने में ये आया अब मेरा मोबाइल है तो उस पे लॉक नहीं है, मुझे ये होता है कि मेरा मोबाइल उठा के किसी भी वक्त मेरी बेटी देख सकती है, किसी भी वक्त मेरा बेटा देख सकता है, तो मैं कभी भी अपने मोबाइल में ना कोई गलत मवाद सर्च करता हूँ और ना कोई गलत तस्वीर कभी भी देखूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो ही मेरा बेटा सर्च करने लगेगा, वो पहले वाली सर्च भी सामने आएगी, तो वो मुझे बुरा लगेगा। इस तरह जब आपका बेटा या बेटी, अगर वो उसकी मलकियत में मोबाइल जा रहा है, तो कंफर्म होना चाहिए कि वो आप भी ओपन कर सकते हो और आपके जो हस्बैंड है वो भी, यानी कि उसके वालिद साहब भी ओपन कर सकते हो, और उसकी किसी पिक्चर पे, किसी भी जगह पे मोबाइल में वो लॉक नहीं होना चाहिए, और अगर लॉक हो तो वो आपको पता हो, आप खोल सकते हैं, तो आपका बेटा या बेटी उस मोबाइल को कभी गलत यूज़ नहीं करेंगे। और अगर वो छोटे हैं, 6, 7, 8, 9 के बच्चे हैं, तो वो आपके सामने ही सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल अपनी सर्च के लिए भी जब यूज़ करेंगे, रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, तो वो कभी भी गलत चीज़ को सर्च आउट नहीं करेंगे।
आपने देखा, आपको बहुत मज़ा आ रहा है डॉक्टर साहब के इन सवालात के जवाबात, क्योंकि वो जिन एग्जाम्पल्स के साथ इनके जवाबात दे रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं और वो रियलिटी पे मबनी है। अब डॉक्टर साहब, मेरा आपसे दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हम लोग मोबाइल और लैपटॉप तो दे देते हैं, ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई खाना खाते हैं तो उसकी कोई एक लिमिट है, आप हर वक्त तो नहीं खाना खा सकते, ठीक है। इसी तरह जब आप खेलते हैं आप हर वक्त तो नहीं खेल सकते। तो ये मोबाइल और लैपटॉप भी जो है वो हम किस हद तक और कितनी देर तक बच्चे को हम प्रोवाइड करें कि वो उसके लिए एक तो मुफीद भी साबित हो और उसके लिए नुकसानदेह भी ना हो। अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये देखिए, बच्चे को ऑर्डर देंगे तो वो फॉलो ज़रा मुश्किल से करेगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हमारे यहाँ एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारी ये जो है यूसेज ऑफ टाइम ये थोड़ी ठीक नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि एक आम आदमी को अपने 24 घंटों को 3 पे तकसीम करना चाहिए। ये 8-8 घंटे की 3 स्लॉट होती हैं और ये शुरू से लेके लास्ट लाइफ तक एक ही तरह पे चलनी चाहिए। एक जो फर्स्ट पार्ट है 8 घंटे का, वो उसकी एजुकेशन के लिए रिजर्व होना चाहिए। सेकंड जो पार्ट है वो उसके खेल कूद के लिए रिजर्व हो, और थर्ड जो 8 घंटे हैं वो उसकी नींद, खाना और इबादत के लिए होने चाहिए। और ये पूरी ज़िंदगी रूटीन चलनी चाहिए। जो ही पहले घंटे 8 घंटे की स्लॉट है वो उसकी एजुकेशन ख़त्म हो तो ये उसका वो कैरियर पे आ जानी चाहिए, ये उसका वर्किंग टाइम होना चाहिए। लेकिन स्टिल अगले 8 घंटे उसकी रिक्रिएशन हो, वो रिलैक्स करे। तो पहले तो बच्चों को इस पे लाइए कि वो कितना खेलना है, कितना पढ़ना है और कितना उन्होंने सोना है। अब दूसरी बात है, जो असल क्वेश्चन था, मोबाइल लैपटॉप कितनी देर यूज़ करें, तो ये आप उनसे पूछिए। पहले उन्हें बैठाइए, उन्हें कि देखिए आपका 8 घंटे अगर स्टडी टाइम है, अब आप बताएं कि क्या हमें अपना 100% स्टडी टाइम मोबाइल को देना चाहिए? वो कहेगा बिल्कुल नहीं। तो क्या आधा टाइम देना चाहिए? वो कहेगा वो भी नहीं। मैंने कहा तो फिर आधे से आधा 25%। तो इसका मतलब है कि आप दिन में मैक्सिमम जो मोबाइल पे रिसर्च भी करोगे या कुछ खेलोगे, वो 1.5 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्टडी का टाइम चुरा के उधर लगा रहा है। ये उसके मुंह से उगलवाएं और उनको एक मिसाल दें। दुनिया में अभी भी सबसे महंगा जो मोबाइल है वो एप्पल मोबाइल है। एप्पल मोबाइल का जो मालिक गुजरा है उसका नाम स्टीव जॉन्स है। स्टीव जॉन्स ने अपने घर पे लागू कर रखा था कि उसका कोई भी बच्चा 24 आवर्स में आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता था कि मोबाइल से ऐसी रेज़ भी निकलती हैं जो आंखों के लिए बेहतर नहीं है। तो अगर वो अपने घर में आधा घंटा लागू कर सकता है तो हम अपने बच्चों को उससे दुगना टाइम दे दें। लेकिन इससे भी ज़्यादा टाइम देने का मतलब है आप उनकी स्टडी का हर्ज कर रहे हैं, और ये बातें खुद उन पे लागू करने की बजाय उनसे मशवरा करके बुलवाएं। तो आइंदा से वो डेफिनेटली ये इसका जो ज़्यादा यूजेज है टाइम का, वो उसको लिमिट्स में लाना शुरू कर देंगे। यानी कि आपकी इस जवाब से मुझे ये लगता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि हम उनका एक टाइम स्केड्यूल उनसे ही बनवाएं जी बिल्कुल, जैसे वो खुद चाहते हैं। बिल्कुल। हम ये ना कहें कि नहीं अभी जी ये स्कूल का टाइम है, स्कूल का टाइम तो चले जाना ही है, जी। वापस आके आते ही पढ़ना शुरू कर दो। अगर वो आते नहीं पढ़ना शुरू करना चाहता तो हम उसको खेल में कर दें, मोबाइल में कर दें। हम उनसे एक टाइम टेबल का स्केड्यूल खुद बनाएं। बिल्कुल वो बनाएं। देखिए सुबह 6 घंटे की स्कूलिंग, 2-2.5 घंटे की उनकी एक्स्ट्रा कोचिंग है, उसके बाद 1-1.5 घंटा उनकी खेल का रखिए, और इसी तरह 1 से 1.5 घंटा उनके मोबाइल यूज का रखिए। इसको भी उनके खेल का हिस्सा हिस्सा समझिए, बना क्योंकि दें। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। तो अगर वो प्ले नहीं करेंगे इसका मतलब वो रिसर्च नहीं कर रिसर्च रहे। नहीं तो करेंगे। जब उनका एक स्लॉट तय हो जाएगी, ये स्लॉट स्कूल की, ये स्लॉट स्टडी की, उनके जो कोचिंग की, ये स्लॉट उनकी मोबाइल की, तो फिर वो उसी स्लॉट में रहना सीखेंगे। एंड दिस इज़ द पॉजिटिव यूज़ ऑफ मोबाइल। आखिर में डॉक्टर साहब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाह रही हूँ जो रिलेटेड टू डिजिटल ये मीडिया से भी है, जो हम ये लैपटॉप मोबाइल करते हैं इस्तेमाल। एक मेरी रिसर्च में, मेरे एक्सपीरियंस में एक ऐसा बच्चा आया जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
बहुत ज़्यादा क्रिएटर है और वो क्रिटिकल थिंकर भी है। मैंने उसको बड़ी जगह पर देखा कि वो उसके इंटेलिजेंसी को मैंने बहुत जगह पर नोट किया, यहाँ तक कि समटाइम्स मैं खुद अपने आप को समझ रही थी कि मैं ये नहीं कर सकती जो उसने मुझे बता दिया। लेकिन आप ये देखिए कि उसकी वजह क्या है कि वो ज़्यादातर PS5 देखता है, PS5 देखता है, मोबाइल्स को देखता है, ये तमाम चीज़ें वो देखते हैं। अब लेकिन वो बच्चा जो है वो पढ़ाई से, हमारा जो करिकुलम है राइटिंग से, वो बहुत दूर भाग गया है। यानी कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट, वो पढ़ाई में चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन वो राइटिंग नहीं करता। जो हमें करिकुलम मिलता है, जो हम एक स्पेसिफिक करिकुलम हमारे स्कूल की तरफ से आता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहता है कि ये मैंने बहुत पढ़ लिया, इनफ, अब मैं और ज़्यादा नहीं करना चाहता। और स्पेशली वो उर्दू जो हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी लैंग्वेज है, उससे वो बच्चे बहुत दूर भागते हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि उस बच्चे को हम लोग किस तरह इस करिकुलम की तरफ लाएं कि वो इसमें इंटरेस्ट भी ले, अपनी चीज़ें भी ना छोड़े, PS5 भी ना छोड़े, जैसे कि आपने बताया कि वो गेम्स खेले, उसका एक टाइम टेबल तो, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज का उसको कैसे बताएं, हम इस करिकुलम की तरफ किस तरह उसको लेकर आए। असल में जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि बच्चा गेम्स पे ज़्यादा कर रहा है और अपने सिलेबस पे कम तवज्जो दे रहा है। असल चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ ये जो बच्चे हैं, इनके पास एक एनर्जी का लेवल होता है। सपोज कर लें कि मेरा एक बच्चा है, उसका एनर्जी उसको जो मिली आज के दिन के लिए वो 100 है। अगर उसने अपना ज़हन बनाया हुआ है कि मैंने 70 यूनिट्स जो हैं वो लगानी है एनर्जी गेम पे और 30 यूनिट मैंने लगाने हैं स्टडी पे, तो वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर है। अब वो 30 यूनिट पूरे होते कहेगा दिस इज़ एनफ, और अब वो उठ जाएगा। हमें असल में दो तरफ काम करना है। एक तो उसका वो जो माइंड सेट है वो प्यार से, मोहब्बत से थोड़ा मोल्ड करना है कि आप जिस चीज़ में भी करना चाह रहे करो, लेकिन आप ये बताओ कि स्टडी करोगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा, और आप अगर गेम्स खेलते हो इतनी देर तो आपका क्या फ्यूचर होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 पिक्चर्स बनाने का कहती हूँ और आपने खेलना भी है। आप अगर 2 पिक्चर बनाओगे और खेलना शुरू कर दोगे तो बाकी 3 पिक्चर्स आपकी मिस होंगी। 100 में से आपके 40% रह जाएगी। एक तो उसका पहले वो माइंडसेट ब्रेक करें। दूसरा, हमारे यहाँ ये जो उर्दू की तरफ रुझान नहीं है, असल प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल में हर चीज़ इंग्लिश में, उनकी कोई बज़्म अदब हो रही है वो इंग्लिश में, कंपेयरिंग है इंग्लिश में, टीचर आ रही है वो इंग्लिश बोल रही है, वो लोग उर्दू से इतने कान आशना नहीं होते। आपने उसको प्यार से उस तरफ मोड़ना है। उसने एक लफ्ज़ ताल्लुक बोला ना, आपने कहा ये कितना अच्छा आपने लफ्ज़ बोला। उसने कोई और वर्ड बोला, ये तलफ़्फ़ुज़ तो आपका मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है, तो उसको इसमें इंटरेस्ट होने लगेगी। उस बच्चे को छोटी-छोटी उर्दू में स्टोरी सुनाएँ, क्योंकि स्कूल में वो इंग्लिश में ही सुनता है। स्कूल में कोई भी फंक्शन होना है, इवन मैंने कुछ स्कूल देखे हैं पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो जो उधर कंपेयरिंग हो रही है वो इंग्लिश में, सारा जो प्रोसीजर चल रहा है वो इंग्लिश में है। तो वो बच्चा इंग्लिश सुन के उसके नज़दीक होता है कि सब्जेक्ट शायद है ही इंग्लिश, उर्दू को वो कुछ समझता नहीं। तो उसको उर्दू से लव की तरफ लेके आएँ। और वैसे भी किताबों से वो थोड़ा थोड़ा दूर हो रही है दुनिया। और अभी तो हमारे एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कागज़ की ये महक, ये नशा टूटने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। लेकिन मैं ऐसी बात मानता नहीं। किताब और इंसान का ताल्लुक टूटेगा कभी नहीं, क्योंकि इंसान की रहनुमाई के लिए भी किताब ही उतरी है और वो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह उसी तरह अपनी आबोताब से चमकती रहेगी। तो उसको पहले लव पैदा कीजिए, उर्दू से मोहब्बत पैदा कीजिए और उसको एतमाद दिलाइए। उसको छोटी छोटी बात पे अप्रिशिएट कीजिए। ओह वाह, ये आपने मदरसे का वर्ड बोला, हालांकि आप स्कूल भी कह सकते थे। आपकी उर्दू तो बहुत इम्प्रूव कर रही है। तो उसको इसमें इंटरेस्ट पैदा होने लगेगी, वो उर्दू भी पढ़ेगा। लेकिन पहले उसका वो जो डिवीज़न माइंडसेट है कि मैंने 70% टाइम अपनी गेम को देना है और 30% स्टडी को देना है, वो पहले 50-50 पे लाइए, फिर 60-40 कीजिए, फिर 30-70 पे लाइए। फिर आप देखिए कि वो बच्चा ठीक होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपकी बातों से, आपके जवाबात से मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है
वो नॉलेज मिला है और मुझे यकीन है कि मैं तो अपने बच्चों पे ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगी। और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को भी डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा जो बातें हैं उनसे मुस्तफ़ीद हुए होंगे डॉक्टर साहब की बातों से, और अपने बच्चों पर इन तमाम बातों से रिलेटेड जो भी बातें हुई हैं उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ थैंक आने यू का। थैंक यू। आपने इस प्रोग्राम में आकर हमें बहुत सी बातें बताई और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। ये था आज का प्रोग्राम आगही, जिसमें हमने नहायत ही हॉट मौजू पर, जो कि था लैपटॉप और मोबाइल से बच्चों को किस हद तक दूर रखा जा सकता है, उसके बारे में हमने डॉक्टर साहब से गुफ्तगू की और इसके जवाबात वसूल किए। मुझे यकीन है कि आपको ये जवाबात बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इन जवाबात से मुस्तफ़ीद भी होंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहें नज़ाइर टीवी पर हर हफ्ते की शब आगही सोबिया के संग।